कहने लगा है वो दुर्योधन मामा, अरे मामा ने कयकली बताया, सुनो अरे पंड सुतन को मान घटाई रे और मामा ने कयकली बताई। जैसे ही कहा तो आज शकुनी कहने लगा बेटा चिंता नहीं करो, जब तक तुम्हारा ये मामा जीवित है तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, और एक बात सच बताएं, बुरो ना मानिए, अगर कोई मामा जब पंडाल में बैठे हो और गद्दी पे बैठे हो, क्योंकि हमारे मामा आते हैं, हम पहले बोल देते घर हमारे मामा तो ऐसे नहीं है, ठीक है, बात है तो कहना जरूरी होता है। अगर अपने जीवन में कुशल चाहो और जीवन में चैन शांति चाहो तो इन मामाओं से हमेशा बच के रहना। अगर तुम्हारे घर आए जाए तो एक दिन की मेहमानगिरी करना, 2 दिन की करना, 3 दिन की करना, बस चौथे दिन हाथ जोड़ लेना, बोला मामा जाओ अपने घर। मामा तो कौन सी भेद खोल ले गए, काय मामा ने पीछे पड़ी हो बताओ, ऐसे पीछे पड़े हैं मामाओं। कृष्ण का नाम सुना है? 5 दिन के भगवान कन्हैया थे तब उस मामा कंस ने पूतना को मारने के लिए भेजा था। विचार करो जरा। और दूसरी बात, एक मामा दुर्योधन के शकुनी, और एक मामा और था कौन, मामा माहिल, दुनिया नाम जानती है उनका। और जरा देख लेना, जिसके घर गए उसके घर बर्बादी में इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ी। और मामा घर पे जाए, 2 दिन की नातेदारी नहीं बात, बस अब जाओ। इधर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अगर शकुनी चाहता तो इस लड़ाई को यहाँ पर रोक भी सकता था। क्यों? अगर दुर्योधन ने कहा तो दुर्योधन से कह देता बेटा कोई बात नहीं, द्रौपदी से गलती हो गई है, मानते हैं, लेकिन तुम एक राजा हो। अर्जुन, मानते हैं इंसान से गलती होती, इंसान ही गलती को सुधारता है, कोई और तरीका बता देता। अगर वो शकुनी जुआ खेलने की सलाह न देता तो भरी सभा में न द्रौपदी का चीर खींचा जाता और न ये महाभारत का युद्ध होता। एक कवि तो बड़े सुंदर शब्दों में लिखता है और कहता है, चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, भारत में नहीं होता। जरा ध्यान देना भाई, अगर मामा शकुनी ये कपट की चाल अगर न चलता तो द्रौपदी का ना चीर खींचा जाता, ना ये महाभारत का युद्ध कभी होता। और बताया कपट के नहीं
इधर धीरे धीरे समय बीतता चला गया तो आज कहने लगा शकुनी सुनो बेटा भांजे, जब तक ये मामा जीवित है तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम बताएंगे तुम्हें क्या करना। ऐसा करो, उन पांडवों को अपने महल में बुलवाओ और कपट का जुआ खेलो, और तुम्हारी तरफ ये मामा रहेगा और जिसकी तरफ ये मामा है उसकी जीत तो पक्की है। शकुनी के पास जो फांसे थे बताया जाता है वो फांसे शकुनी की पिता की हड्डी के बने हुए थे। उनको डाल देता था और बाजी मारना चाहता था तो मार भी लेता था। क्यों? क्योंकि वो फांसे उसके वश में थे। इसीलिए पांडवों को बुलवाया, सभा में बिठा लिया। जुआ का खेल जब शुरू किया गया, सबसे पहले धर्मराज ने मणिमाल को दांव पर लगाया, और जब मणिमाल को दांव पर लगाया उसकी कीमत चुकाई। दूसरी बार में और धन दौलत थी उसे लगा दिया। तीसरी बार में जितना भी माल खजाना था उसे दांव पर लगा दिया। राजपाट सब कुछ हार गए, उठ करके खड़े हो गए धर्मराज और एक बात कही है, सुनो दुर्योधन, अब तुम जीत गए और हम हार गए, अब हमें जाने दो, खेल खत्म हुआ। दुर्योधन बोला ऐसे कैसे? अरे अभी तो तुम्हारे पास एक बड़ी ही अनमोल चीज है जिसका वर्णन हम शब्दों में भी नहीं कर सकते। ऐसा क्या है? अरे जितनी धन दौलत थी सब तो तुमने ले ली, सब कुछ हार गया मैं, अब क्या बचा है मेरे पास? दुर्योधन कहने लगा है, सुनो धर्मराज, अभी तो तुम्हारे पास में द्रौपदी है, तुम द्रौपदी को भी दांव पर लगा दो, क्या पता तुम जीत जाओ अब की बार। और जैसी बातों में बहलाया, आज द्रौपदी को दांव पर लगाया, बाजी मार करके दुर्योधन ने द्रौपदी को भी जीत लिया। पांचों पांडव नीचे को सर करके बैठ जाते हैं। उस सभा में दुर्योधन जाकर के राज सिंहासन पर बैठ गया, बैठ करके हंसने लगा। पांचों पांडव दुर्योधन के दास बन करके बैठ जाते हैं। इधर बुलाया दुशासन को दुर्योधन ने और कहा, सुनो दुशासन चले जाओ और उन महलों से उस द्रौपदी को खींच करके लाओ। उस द्रौपदी ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया था।